सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह दिल्ली से। सभी भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कम से कम 1 महीने के आसपास हो गया और आपने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। 506 के आसपास बेल आइकॉन बजा चुके हैं। जिनके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेंगे, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता जो वीडियो को शेयर करते हैं। आज का मित्रों, मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे को कई भाइयों का फ़ोन आया है। उनका बोलना ये है, भाई डीजल की गाड़ी बंद कर दी, उससे उसका नुकसान हो रहा है। पहले मैं एक बात और रखूंगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे चाचा जी भी एक्सपायर हुए। पहले साल ही थे मोहाली के अंदर, तो मेरे को अप डाउन करना पड़ा। मेरे चाचा जी की पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं रही, तो मेरे को वहीं पे रुकना पड़ा। जहाँ कोई ना कोई काम निकल आता तो उसी के अंदर बिजी रहा। तो अब हुआ क्या है, अब थोड़े दिन पहले फिर ग्रैब 3 और 4 दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू कर दिया गया है। अब जिस दिन लागू होना था, कल सुबह से उसी समय क्या होता है, किसी सज्जन की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो बिटिया है अपने बेटे के साथ दिल्ली आती है। डीजल गाड़ी थी वो, और गाड़ी उनकी पकड़ी जाती है पंजाबी बाग के अंदर, क्योंकि वो डीजल की गाड़ी है। डीजल की गाड़ी बंद हो चुकी है। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला मेरे पापा गुजर गए हैं, मेरे नाना जी गुजर गए हैं, तो इसलिए आए। नहीं सुना, 20,000 रुपए का चालान हो गया। सबसे पहले मेरे को लगता है कुछ बातें गलत लगेगी, लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। क्या सिर्फ गाड़ियां पोल्यूशन करती हैं? अगर ये चारों तरफ दौड़ाकर देखा जाए, जैसे कई लोग कहते थे जी अमृतत्व का वरदान मिला है, वो जिनको अमृतत्व का वरदान मिला वो है कहाँ? वो तो भगवान के अंदर लीन हो गए। अगर ये चारों तरफ सृष्टि के अंदर देखोगे आप, सब मृत्यु मंडल है। सबको इसके घेरे के अंदर आना है। कोई भी सूरज देख लो, चंद्रमा देख लो, धरती देख लो, सबको एक दिन उनका एक नियत है, तय आया है तो जाना है। लेकिन जो गाज गिरती है हर बार डीजल गाड़ी के ऊपर गिरती है, और कुछ पेट्रोल की गाड़ियों के ऊपर भी गिरती है। बंद कर दी है, बहुत अच्छी बात है, कर दी है, सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर। दोस्तों मित्रों, मैंने केशवपुर सब्जी मंडी है, मैं गया वहां पर, जरूरत पड़ी, आप भी जाते होंगे। वहां पर मैं जब सुबह गया तो वहां पे क्या था, वो जो बोरी होती है, बोरी, उसको जलाया जा रहा था। किसके लिए जला रहा था? ठंड से बचने के लिए। और फिर जब शाम को भी जरूरत पड़ी सब्जी मंडी जाने की, तो आपने एक चीज देखा होगा, जो अंडे की एक ट्रे होती है, जहाँ वो सेब की एक जो ट्रे होती है, सेब जिसके अंदर लगाए जाते हैं, फिर डब्बों के अंदर पैक किया जाता है, तो उसको जला के बैठे हुए थे रात को। हालांकि ठंड नहीं थी, लेकिन मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने वो जला रखी थी। तो क्या सब्जी मंडियों के अंदर जहाँ जो बाजार लगते हैं, इनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? मित्रों, अपनी आवाज अवश्य उठाएं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, चलना आप लोगों को पड़ेगा उसके ऊपर। क्योंकि मेरे अकेले की समस्या नहीं, ये आपकी भी समस्या है। या आपकी नहीं तो आपके किसी मित्र की अवश्य होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ज्यादातर जो गाड़ियां पेट्रोल सीएनजी की है, पेट्रोल और सीएनजी के ऊपर है। अगर इनके ऊपर भी जब पोल्यूशन होता है दिसंबर जनवरी के अंदर, तो इनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। और उसके बाद मैं बाहर आके देखा, तो आपने देखा होगा मूंगफली की एक रेडी लगी होती है, तो उसके अंदर वो गोबर के जो उपले होते हैं उसको जलाकर उसको गर्म किया जाता है। और वो जो उसके अंदर जो एक छोटा सा मिट्टी का जो होता है जिसके अंदर उपले बाल कर जलाया जाता है, वो धुआं कितना निकलता है।
उस रेडी के ऊपर पास नहीं खड़े हो सकते आप लोग। वो 5 बजे से लेके या दिन में 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो जलता रहेगा, वो जलाता है। और दिल्ली के अंदर कितने ऐसे रेडी वाले होंगे, कम से कम 50,000 होंगे अवश्य। एक रेडी वाला जो है कम से कम 10 लोगों को बीमार करता है, और कम से कम 50,000 भी कम लग रहे हैं मेरे को, इससे अधिक होगा। बाकी सब्जी मंडियों के अंदर जितने वो जलाते हैं तो वो भी, उनके भी गिनती याद रखना आप। ये केशवपुर सब्जी मंडी है, आजादपुर सब्जी मंडी है, और भी जैसे जनकपुरी छोटी सब्जी मंडी हो गई, आपका ओखला के अंदर सब्जी मंडी हो गई, और दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी सब्जी मंडी हैं जिसके अंदर सुबह बोरी अवश्य जलाई जाती होगी। और तीसरी बात यह है, जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले हो गए, ये लोग क्या करते हैं, रात्रि को जब ठंड लगती है तो ये टायर जलाते हैं। दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा। आप पंजाबी बाग चौक से जो गोल चक्कर है, आप पीरागढ़ी की तरफ चले, आपकी गाड़ी के शीशे बंद होंगे, तो गाड़ी के अंदर सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे टायर, आग ऐसी जलाई जाती, इतना धुआं किया जाता है मच्छरों से बचने के लिए। शाम को 5:30 पौने 6 बजे के बाद आप लोग बंद शीशे होंगे तब भी सांस नहीं ले सकते। पंजाबी बाग से लेके पीरागढ़ी नोट कर लेना। स्कूल बस्ती के कई लोगों ने बोला जी बिल्कुल सरदार जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और पंजाबी बाग के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि जहाँ को रात को खुले में सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उधर झुग्गी झोंपड़ियाँ जो आपका पंजाबी बाग से लेके आगे जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित हैं उन तक, वो सारे के सारे जितने रात्रि के समय टायर जलाते हैं, उसका आग का मजा लेते हैं, लेकिन दिल्ली को एक पॉल्यूशन का गिफ्ट देते हैं। अब आगे आते हैं, अगर जो हम घर के अंदर कोई सब्जी बना रहे हैं, या दाल बना रहे हैं, या रोटी बना रहे हैं, या परोठे बना रहे हैं, इससे भी पॉल्यूशन होता है। और दिल्ली के अंदर कम से कम 3 करोड़ लोग के आसपास रहते हैं। कम से कम 70 से 80 लाख परिवार हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, और ढाबे वगैरह बहुत सारे हैं जो पोल्यूशन करते हैं। अभी भी कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो छोटे लेवल के, वो अभी भी कोयले का वो करते हैं, कैटरिंग है, वो भी कई जो है वो अभी भी कोयला चलाते हैं। तो उसके लिए भी ये भी आप एक बात नोट करना, अगर रात को आप मस्किटो मैट या लिक्विड जलाते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है। क्योंकि मेरे पास एयर प्यूरिफायर है, 001 हो जाता है, और जब हम वो लिक्विड जलाते हैं तो कम से कम 80-85 के आसपास चला जाता है, और 50 से नीचे होना चाहिए। अब वो जलाते हैं तो 80-83, 83-85 के आसपास पहुंच जाता है। तो आज हमारे घर के अंदर भी जो पोल्यूशन 500 से ऊपर होगा। सरकारें करती क्या है, गाड़ी बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो। इससे क्या होगा, बच्चों की छुट्टी हो गई है, स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो क्या इससे पोल्यूशन कम हो गया? जी नहीं साथियों, पोल्यूशन कम नहीं हुआ, उल्टा और बड़ा है। कैसे बड़ा है? बच्चों को घर के अंदर आग जलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, आराम से बैठाएंगे, ऐसा तो है नहीं भी बच्चा आराम से बैठ जाएगा। अगर जब बच्चा बाहर घूमेगा तो क्या पोल्यूशन खत्म हो गया स्कूल की छुट्टी करने से? अपनी जिम्मेवारी निपटा दीजिए। हमने देखो जी हमने गाड़ी बंद कर दी, हमने स्कूल बंद कर दिया जी, बस ठीक है, पोल्यूशन खत्म हो गया। ऐसे नहीं होगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। दोस्तों लंबी वीडियो होगी है, इसका पार्ट 2 अवश्य देखें। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें और भाई बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे
जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, सेकंड पार्ट होगा उसका, अवश्य देखना। धन्यवाद सभी भाइयों का।